लेकिन आज पढ़ी है नमाज और वही में यह कामों की है करी। हमारा खन्ना पुरवा में यह जब बत्ती न रहा, एक दिन हम ईशा की नमाज पढ़ित रहा और 2 रकात पढ़ावा और तीसरी के लिए खड़े बहन मोमबत्ती बुझाए गए अंधेरा। जब तीसरी रकात के सजदा में गए तो उजेर। बहरहाल 4 रकात पुरियानी उजेर। तो जब सलाम फेरा तो देखा कि बैटरी जले, तो हम कहे बैटरी को जले सो। तो एक हाजी साहब कहें कि हज़रत जब मोमबत्तियाँ बुझाए गए तो हम जब सजदम पहुँचे तो हम बैटरिया का ढूंढ के जला दिया रहे। अब बताओ, पढ़ा था नमाज और बैटरी ढूंढा थे वही में और जलाइबो करा थे। क्या ऐसे ईमान वाले कामयाब होंगे? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं 5 आदमी जो नमाज के ठेकेदार बने घूमते हैं, 5 तबलीगी नमाज के तबलीग के लिए निकले। रास्ते में यह दरिया पड़ गए। जोहर के टाइम रहा तो सोचे ला वضو कह के नमाज पढ़ लिया जाए। 5 वضو बनाए, दरिया के नीचे दरिया के सामने कपड़ा बिछाया, एक इमाम बना, 4 मुक्तदी बने, नमाज हो रही थी। इतने में दरिया में कौनो चीज़ कूदी। तो एक नमाजी बगल वाले से कहा थी, कहाँ कूदी है रे? तो कहता है मछली हुई और कहा हुई। तीसर का कहता है चुप रहो। चौथा कहता है तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम साहब बोलते हैं मैं नहीं बोला हूँ, मेरी नहीं टूटी। बताओ, पढ़ा था नमाज और नमाजे में यह ठुनकी चलत है, कौन चीज़ कूदी है रे? बताओ, ऐसी नमाज के अल्लाह कबूल करेगा? नमाज़ें वैसी पढ़ो जैसे करबला वालों ने हमको पढ़ के दिखाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए। लड़ते लड़ते एक तीर आई और हजरत अली के रान में लग गई। हजरत अली घोड़े से नीचे आए, मुजाहिदीन आए और तीर निकालने लगे। जब तीर निकालने लगे तो इतनी तकलीफ हुई हजरत अली को। फरमाए लोगों तीर न निकालो, इतनी तकलीफ हो रही है कि लगता है तीर के साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। न निकालो। नहीं निकाला। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो उसी हालत में हजरत अली शेर खुदा नमाज के लिए खड़े हो गए। तीर लटक रही है, हजरत अली की नमाज अदा हो रही है। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उसी हालत में हजरत अली ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन ने सोचा कि हजरत अली नमाज में लग गए हैं, अब इनकी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ होगी, तो लाओ तीर खींच लिया जाए। लोगों ने तीर खींच लिया और हजरत अली को पता भी नहीं चला। जब नमाज ख़त्म हुई देखा तीर नहीं, पूछा तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज पढ़ने लगे तो हम लोगों ने तीर को खींच लिया। तो हजरत अली फिर सजदे में गिर गए और सजदे में जाके रो रो के कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अली को ऐसी नमाज की तौफीक अता फरमाई कि ईरान से तीर निकल गई, अली को पता भी नहीं चला। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी इबादत की तौफीक मुझे अता फरमाया। तो मुसलमान वही कामयाब है जो अपनी नमाजों में खुशू करता है। लिहाजा लोगों कामयाब बनो। कामयाब तो वही है जिसे अल्लाह कामयाब कह दे। मुसलमान वही है जिसे अल्लाह मुसलमान कह दे। वरना ढिंढोरा पीटे के लिए तो हम सब दावा करे थे मुसलमान है मुसलमान मुसलमान, लेकिन हकीकत में मुसलमान वो है जिसे अल्लाह अल्लाह का रसूल मुसलमान मान ले। वरना तो ऐसे होगा जैसे एक लैला थी, उनका एक चाहने वाला मजनू था। मजनू गया एक दिन लैला के दरवाजे पर खड़ा था। किसी ने जाके बताया कि लैला तेरा आशिक मजनू आया है, बाहर खड़ा है, भूखा प्यासा है, चेहरे पे गर्दो गुबार है। लैला को तरस आया तो उसने फौरन एक थाल में हलवा रख करके और कपड़ा ढक करके और अपनी नौकरानी से कहा बांदी से कि ले जाओ बाहर, मेरा चाहने वाला आशिक मजनू खड़ा है, उसे हलवा दे दो। वो लड़की जब हलवा लेके निकली, थाल हलवा का ऊपर से कपड़ा सजा हुआ, तो हमरे जैसे रूह भी उत्ती टहरत रहा है। देखें तो लपक ही आए। कहीं क्या बात है, कहा हो? कहीं लैला ने अपने मजनू के लिए हलवा भेजा है। तो सब सारा स्मेर मूड उठा उठाई देखे लाए, कहीं वो मजनू मैं ही हूँ। कोनो कहा है हम है मजनू, कोई कहा है मैं मजनू।
वह पूरा लूट के खाए लिए सब। और जो बेचारा मजनू था वैसे चुपचाप खड़ा रहा। जब थाल का हलवा ख़त्म हो गया तो वो लौंडी थाल लेकर के गई और लैला से कहा, लैला मैं तो सुना करती थी कि तुम्हारा आशिक सिर्फ एक है, एक मजनू है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे मजनू हजारों हैं। कहा क्या हुआ? कहा मैं थाल लेके गई और लोगों की भीड़ लग गई। मैंने पूछा कि मजनू कौन है, लैला ने हलवा भेजा है, तो सब कहने लगे मैं मजनू मैं मजनू, सब ने हलवा ले लिया, खा लिया। तो लैला अफसोस में पड़ी। कहा अफसोस, मेरे मजनू को तुमने पहचाना नहीं। फिर लैला ने उसी थाल में एक छुरी रखा और ऊपर से कपड़ा ढका और बांधी नौकरानी से कहा जाओ और कह दो कि लैला ने अपने मजनू से मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। तो भैया चार्जर रखे हो मत तो हटा दो, लागत है अबू कोई के घरे बत्ती नहीं है। कहा लेके आई वो उसी थाल में छुरी, ऊपर से कपड़ा ढका हुआ। जैसे लेके बाहर निकली तैसे भी लोफड़वे जानिन की फिर हलवा हुआ, वह फिर जुट गए। जब जुटे तब उस लड़की ने कहा, चादर हटाया और कहा कि लैला ने अपने मजनू के बदन का गोश्त मांगा है। छुरी देखिन, थाल देखिन तो जत्ते हमरे जैसे रहे, कोनो बगल खजवावत चल दीस, कोनो मूड खजवावत चल दीस, कोनो तहमत सुझावत, सब यहाँ वहाँ रफू चक्कर होगी। अकेला सिर्फ जो मजनू था खड़ा था। मजनू ने कहा लाओ, मेरी लैला ने मेरे बदन का गोश्त मांगा है, लाओ। छुरी लिया और फिर कहा मेरे बदन के किस हिस्से का गोश्त मांगा है? कहा ये तो नहीं बताया। तो मजनू ने कहा ले जाओ। अपने बदन का गोश्त काटा और थाल में रखा। खून का फव्वारा बहा। वो लड़की जो लेके आई थी थाल, चिल्ला के भगी और भगने के बाद लैला के पास पहुंची। कहा उसने तो अपना बदन का हिस्सा काट के गोश्त आपके थाल में रख दिया है। मैं हैरत में पड़ गई। तब लैला ने कहा देखो मेरा मजनू वही मजनू है, हकीकत में मेरा मजनू एक था। तो वैसे ही मुसलमान तो वही है जिसे अल्लाह अल्लाह के रसूल मुसलमान कहते हैं। बाकी तो दावेदार तो हम सब हैं। ए लोगों, मुसलमान की पहचान क्या है? हदीस पाक में हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान अच्छा है? तो सरकार ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि सबसे बेहतर मुसलमान वही है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को तकलीफ न पहुंचाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अपने अच्छा हाथ बात। से किसी को तकलीफ न दे, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए। नबी फरमाते हैं कि सबसे बेहतर मुसलमान वही है। लेकिन आज हम हैं कि हमेशा दूसरों को जलील करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का माल हड़पते हैं, दूसरों की इज्जत पे हम हमला करते हैं। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससू, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदू, और किसी से हसद न करो, वला तबागुदो, और किसी से बुग़्ज़ न रखो, वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। न हसद ऐब लगाओ, न ऐब तलाश करो, न हसद करो, न बुग़्ज़ करो। अल्लाह के बंदे हो, आपस में भाई भाई हो जाओ। लेकिन आज हम कहने के लिए तो भाई कहते हैं कि हाँ तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, लेकिन हमारा काम वैसा नहीं है भाई जैसा। हम तो दुश्मन वाला काम करते हैं। आज साझे मकाम कह लो,
तो काम बर्बाद, बेईमान हो गए। किसी को कर्जा दे दो तो फिर मिलने वाला नहीं। याद रखो सहाबे किराम के नजदीक ये कितनी चीज अहम थी। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा तो अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, कहा अब्दुल्ला बिन उमर, मैं फला फला का कर्जा हूँ। प्रधानमंत्री थे पूरी दुनिया के, अमीरुल मोमिनीन थे हजरत उमर, लेकिन जब दुनिया से गए तो कर्जदार होके गए। बेईमानी नहीं किया, वरना बेईमान होते तो दौलत का शुमार नहीं होता। अमीरुल मोमिनीन थे। आज जब प्रधान के दौलत के पता नहीं लगा थे कितना है, तो वो तो अमीरुल मोमिनीन थे। लेकिन कितनी सादा जिंदगी गुजारी कि जब दुनिया से जाने लगे तो कहते बेटा अब्दुल्ला, मैं फला फला का कर्जा हूँ, मेरा एक बाग है खजूरों का, मेरे मरने के बाद वो बाग बेच के मेरे कर्जदारों का कर्जा दे देना। फिर भी न मिले तो खानदाने कुरैश से मदद ले लेना और मदद मांग करके मेरा कर्जा अदा कर देना। ये सहाबा के अंदर कर्जे की अहमियत थी। इसीलिए हुक्म है कि जब कोई मरने वाला मरे तो मरने के बाद जो जायदाद छोड़ के जाए उसके माल से पहले उसकी तजहीद व तकफीन की जाए। पहले उसके माल से उसका कफन मंगाया जाए, कब्र खुदवाई जाए, कफन और दफन का सारा इंतज़ाम उसके माल से हो। फिर जब वो दफन हो जाए तब देखो कि उसका जो माल बचा है, पहले देखो कि किसी का कर्जा तो नहीं था, उसके माल से पहले उसका कर्जा अदा करो। बेशक बेशक। ये नहीं कि जैसे मरे वैसे बापूत मिलके बांट लियो, जैसे हम लोग होते हैं। इस्लामी हुक्म है पहले उसका कर्जा अदा करो, और जब कर्जा अदा हो जाए फिर जो माल बचे तो देखो कि मरने वाले ने कोई वसीयत तो नहीं किया है। अगर वसीयत किया है तो पहले उसकी वसीयत पूरी करो, फिर जो माल बचे तो जो वर्षा है उसको अपने अंदर तकसीम करो। हाँ। लेकिन आज कर्जा लेकर के कर्जा दिया नहीं जाता। हाँ। याद रखो ये कभी भी माफ नहीं हो सकता। तो मुसलमान सबसे बेहतर वो है जो दूसरे को अपनी ज़बान से भी बचाए और अपने हाथ से भी बचाए। इस्लाम ने हमें बहुत पाकीज़ा निज़ाम अता फरमाया है। देखिए गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ की महफिल है। गौसे पाक के नाम पर इन्होंने खाना खिलाया या कमेटी वालों ने खिलाया, जिसने भी किया अल्लाह उसका वो अजर अता फरमाए। आमीन। खाना खिलाते रहो। खाना खिलाना यह बड़ा सवाब का काम है। हदीस पाक में अल जन्नतो तश्ताक़ु इला अरबात नफर यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। 4 लोगों को पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर फरमाया तालिल कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। बेशक सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ा करो। एक बुजुर्ग थे अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा। जागने का वक्त था तो उनकी लड़की रोने लगी। जब लड़की रोने लगी तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश कहते हैं मेरी बेटी तुम रो रही हो? तो लड़के ने कहा अब्बू आपके इंतकाल का वक्त है, मैं रो रही हूँ इसलिए कि खुदा जाने आपका ठिकाना जन्नत है कि आपका ठिकाना जहन्नम है, इस डर से मैं रो रही हूँ। तब हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था ऐ मेरी बेटी, जिस जगह पर मेरी रूह निकलने वाली है इसी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बेटी जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली, इस कमरे में मैंने 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम ख़त्म किया है। बेटी खुदा की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह मुझे अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे हमारे भाई कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 24,000 मरतबा कुरान ख़त्म किया, और आज हम मुसलमान होकर के साल गुजर जाता है कुरान नहीं ख़त्म कर पाते। हजरत अली की ज़िंदगी देखो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब काबे का तवाफ़ करते तो जहाँ से शुरू करते कुरान पढ़ना शुरू कर देते, और घूमते घूमते खाने काबा के जब उस जगह पर पहुँचते जहाँ से शुरू किया था, जब वहाँ पहुँचते तो हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तिलावत कुरान करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लेकिन आज अफसोस है कि हम कुरान नहीं पढ़ पाते, हमें मौका ही नहीं है। अगर देखा जाए तो कौन पतोइया कुरान पढ़ के अपने मैका से अगर ससुराल पहुंची, और वह बेचारी अगर सुबह उठ के कुरान पढ़े लाग तो के बुढ़िया डैन सास जौने सास डैनिया वो मोहल्ला में घूम घूम कहा कहते बदे काम के चोर का देखो, बदे किताब खोले बैठे, इका देखो किताब खोले बैठे। अरे है मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे घर में कुरान पढ़ने वाली बहू आ जाए तो खुदा का शुक्र अदा करो। बेशक। बहू से कह दो बेटी तुम्हें सुबह कुरान पढ़ना है, जितनी देर तक जी चाहे पढ़ो, घर का काम मैं कर दूंगी, लेकिन तुम कुरान पढ़ो, क्योंकि कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुआ शिफा, कि हमने कुरान को शिफा बना के उतारा है, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और इसी कुरान को हमने मोमिनों के लिए रहमत बनाया है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान पढ़ा जाएगा, बीमारियों से अल्लाह शिफा देगा कुरान की बरकत से, और अल्लाह रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा। लिहाजा है लोगों, तिलावत कुरान करो। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया व मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। दुनिया में जो भूखों को खाना खिलाएगा, कोई भी भूखा हो, नबी ने नहीं फरमाया मुसलमान भूखे को खाना खिलाए, बल्कि मेरे पैगंबर फरमाते मुतइमिल जियान, भूखे को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लिहाजा है लोगों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी तुम्हारे सामने भूखा आ जाए और अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक दे तो उस भूखे की पेट भर दो, उसको खाना खिला दो, खुदा भी राजी होगा, रसूल भी राजी होंगे। बेशक बेशक। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी हमारे बाप आदम की औलाद है। बेशक। खुदा का बंदा है, खुदा का बंदा समझ कर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर भी रहम करेगा। बेशक। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं इरहमो मन फिल अर्द, ऐ लोगो जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए भूखों को खाना खिलाओ, लेकिन कौन खाना? जो खाना अच्छा हो। ये नहीं कि जो सड़ जाए उका ले जाके दे दो, खराब हो जाए उका खिला दो। जैसे कि मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आदमी लिखते हैं कि एक गांव में यहाँ मस्जिद रहा है, मौली साहब नमाज पढ़ा होता है, तो गांव भर मौली साहब के दावत ले, लेकिन एक घर वो गांव में ऐसा रहा जो मौलवी के दावत सालों साल गुजरेगा कबू नहीं लिए। रमज़ान आवा तो रमज़ान में अफ्तारी तक नहीं पढ़े इस मौलवी का। मौलवी जान गए कि गांव में अगर कोई दुश्मन है हमारा तो फला घर है, कुछ नहीं, इमाम साहब से कोई मतलब, ना खाना ना चंदा ना कुछ नहीं। एक दिन इमाम साहब असर पढ़ाए, मस्जिद के आंगन में टहल रहे थे, तो देखत कहाँ है कि वही घर से, जौने घर से अफ्तारी तक कब होने है, खाना छोड़ दो, वही घर से मिट्टी के कूंडा में खीर भर कर ऊपर से कपड़ा ढक करके उसी घर का छोटा बच्चा सर पे रख करके मस्जिद की तरफ लाया। जब मस्जिद में ला के पहुँचा तो मौली साहब पूछा था कहाँ है रे, तो कहीं नम्मा खीर पठाई है।
खीर के नाम सुन के मौलवी के मुंह में पानी आएगा। जल्दी जल्दी गए मिसवाक गरारा कहिन, अवाक पलथी मार बैठ गए। और के बाद जब कपड़ा हटाइन तो देखिन पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं अरे ये घर से अफ्तारी तक कब नहीं आई। और आज पूरा कूंडा, कूंडा जाने तो आप लोग, मिट्टी के तसला को कूंडा कहते हैं। और अल्मुनियम के रहो तो तसला, प्लास्टिक के रहो तसला, और मिट्टी के रहो तो कूंडा। मौलवी देखिन तो कहीं अरे ये घर से कब हूँ अफ्तारी तक नहीं आई रहा है, और आज पूरा कूंडा खीर से भर के आवा है। तो मौलवी साहब लड़कवस कहिन कि अरे तुरे महतारी का अगर हमरे खातिर खीर पठवे रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में पठे दिए हो, ये पूरा कूंडा भर के काहे पठे से कहा भैंसा वैसा हो का अच्छा का करबे। तो छोट लड़का झूठ नहीं बोले था। लड़का कहे मौलवी साहब ऐसा है कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतौआ हुआ मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा अम्मा का मारे लागे, कहीं नारी खीर को खाई रे अब। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पठे दे मौलवी साहब खाए ले। जैसे मौलवी सुनिन ब उठाए कूंडा फेंकिन, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इतनी जोर जोर लाहौल पढ़िन कि लड़का डरकन मारे रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटा था, फिर रोता क्यों है। तो कहीं मौलवी साहब कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा, कूड़ा किमा फेंकी है मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे कि हाय इतने हम बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक जूठ, वह बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज हमारी माँ बहनें वही खाना गरीबों को देती हैं जो खाना खराब हो जाए, घर वाले न खाएं। ऐ मेरी माँ बहनों, अगर अल्लाह तुम्हें दे तो वो खाना अल्लाह के नाम पर दो जो तुम्हें भी पसंद हो। अल्लाह कुरान करीम चौथे पारे के शुरू में फरमाता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज हरगिज तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए भूखों को खाना खिलाओ। और तीसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वहाफिज़िल लिसान, और ज़बान की हिफाजत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। जो अपनी ज़बान से गाना नहीं गाएंगे, ज़बान से झूठी बोलियां नहीं बोलेंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मकाम देगा कि जन्नत उसे पुकारेगी। इसलिए ज़बान बचाओ, गाना ना गुनगुनाओ। अगर गुनगुनाने का शौक है तो नाते नबी याद कर लो। बेशक बेशक। नाते नबी गुनगुनाओ तो अल्लाह अल्लाह का रसूल भी राजी होगा। आज आला हजरत फाजिल बरेलवी को पूरी दुनिया क्यों चाहती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने नबी की तारीफ किया, नात पढ़ी, तारीफ किया, और ऐसी तारीफ किया कि आला हजरत कहा करते थे, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको बोलने की ज़बान अता फरमाई। बौरा बना देता तो क्या करते, गूंगा बना देता तो क्या करते। इसलिए अल्लाह ने ज़बान दिया है तो बोलियां बोलो जिससे खुदा राजी हो। गाना न गाओ, किसी को गाली न दो, झूठी बोलियां न बोलो। लेकिन आज हमारी माँ बहनें अल्लाह रहम करे, अगर पाएगी कहूँ रज जगग रात में ढोल तो पूरी रात गमकावत। आ जाओ आंगन माल्ला मरे, अल्लाह का बलावत। अल्लाह को देख पाओगी? अल्लाह को नहीं देख सकते। मूसा पैगंबर ने खुदा को देखने की इल्तिजा की थी, दुआ मांगी थी, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, ऐ मूसा तुम हरगिज मुझे देख नहीं सकते।
लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अगर देखना है तो तूर पहाड़ पर आओ। तूर पहाड़ पर गए खुदा को देखने के लिए तो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत, ज़ात नहीं, देखो एक है ज़ात एक है सिफत। जैसे हमारे हाफिज अतीक साहब ये जो बैठे इनकी ज़ात है, हाफिज होना ये इनकी सिफत है, शरीफ होना इनकी सिफत है, अखलाक वाला होना इनकी सिफत है। ऐसे अल्लाह की ज़ात एक है और उसकी सिफतें बहुत हैं। तो सिफतों में से सुई के नोक के बराबर, सुई के नोक के बराबर अल्लाह ने अपनी सिफत की एक तजल्ली उतारी थी तूर पहाड़ पर, तो मूसा देख नहीं पाए थे। ऐसी तजल्ली थी कि कुरान करीम में फ़खर्र मूसा सईक़ा, तो मूसा चित होके कि गिर गए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ उस तजल्ली को देखी थी सुई के नोक के बराबर, तो बेहोश होके गिर गए थे। और देखने का जलाल उनकी आंखों में ऐसा आ गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंख उसके बाद जो देख लेता, देखने वाले की आंख बह जाती थी, इतना जलाल आ गया था। जो देखे उसकी आंख निकल जाए, बह जाए ऐसे दीदा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पे पर्दा डाल लिया था कि पता नहीं अल्लाह की मखलूक कौन कौन देखेगी तो उसकी आंख चली जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दा डाल लिया आंखों पे। तो हजरत सफूरा, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम है सफूरा, हजरत सफूरा कहने लगे मूसा पैगंबर आप चेहरे पे पट्टी डाले रहते मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ही बताओ, कोई मर्द अपना चेहरा अपनी बीवी से हर वक्त छुपाए रखे तो बीवी को अच्छा लगेगा, या बीवी अपना चेहरा हर वक्त मर्द से छुपा के रखे तो मर्द को अच्छा लगेगा? अरे बोलो कि कुंवारे में बैठे हो सब लोग हो, नहीं अच्छा लगेगा, इंसानी फितरत है। हजरत मूसा पैगंबर जब अपने चेहरे पे पट्टा डालने लगे, आंखों को बंद रखते थे, तो सफूरा ने कहा अल्लाह के हबीब चेहरा खोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ऐ मेरी बीवी सफूरा, मेरे आंखों में अल्लाह की तजल्ली का जलाल है, वाह 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 और उसको माशाअल्लाह। देखोगी तो आंखें बह जाएंगी। कितनों की आंखें बह गई, इसलिए मैंने पट्टी डाल लिया ताकि कोई मेरी आंख को न देखे कि उसकी वजह से उसकी आंख न बह जाए। सफूरा कहते हैं मूसा पट्टी हटा लो, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने खुदा की तजल्ली देखी है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह। मूसा अलैहिस्सलाम कहते सफूरा आंख चली जाएगी। सफूरा कहते हैं आंख चली जाए गवारा है, लेकिन खुदा की वो तजल्ली मैंने देखू ये गवारा नहीं। मूसा पट्टी खोलो, मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों में सिफत इलाही की तजल्लियों की झलक मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो मैं जा रहा खोलने, कहा खोलो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खोलना चाहा तो सफूरा झट से एक आंख बंद कर ली। एक से देखें सोचिन जाए तो एक ही जाए कि एक से तो जिंदगी में जीवे। तो एक आंख पे ऐसे हाथ रख लिया और एक आंख से मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंख डाला तो सफूरा की वो आंख बह गई, चली गई। लेकिन दिल में ऐसी मोहब्बत इलाही पैदा हुई कि सफूरा ने फौरन वो हाथ भी उठा लिया। जब ये आंख बह गई तो हाथ उठा लिया और उस आंख से भी मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की जियारत करनी चाहे जिसमें सिफत इलाही की तजल्ली की झलक थी, उसे भी देखा तो सफूरा की वो आंख भी बह गई, ना अंधी हो गई, दोनों आंखें बह गई सफूरा की। लेकिन यकीन जानो जब अल्लाह से कोई अल्लाह का बंदा दिल से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रहमतें उस पर मुतवज्जा हो जाती हैं। बेशक सुभान सफूरा अल्लाह। की आंखें चली गई, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सफूरा की आंखों को फिर वापस फरमा दिया, सही हो गई। कहने का मकसद यह है कि सफूरा उन आंखों को न देख पाए जिन आंखों ने सिफत इलाही की तजल्ली देखी थी, सुई के नोक के बराबर। और आज के हमारी माँ बहनें कहा कही हैं आ जाओ आंगन में अल्लाह भरे माद अल्लाह। जब वो
तजल्ली को नहीं देख पाई थी तो क्या खुदा को देख पाओगी? खुदा को कोई नहीं देख सकता है। हाँ, कयामत के दिन कुछ चेहरे हैं, कुरान हकीम में लिखा है कि कुछ चेहरे ऐसे हैं, वजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो कयामत के दिन अपने रब को खुल्लिम खुल्ला देखेंगे। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ चेहरे होंगे। बहरहाल अल्लाह ने जबान दिया है तो जबान से अच्छी बोलियां बोलो। अल्लाह तौफीक दे तो कलमा तैयबा पढ़ा करो, गाली न दो। ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सही, मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत थी सुमैया। मेरी माँ बहनें भी सुने कैसी कैसी इसके रसूल वाली हमारी माँ बहनें थी। मक्का शरीफ में एक औरत थी सुमैया, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। ईमान ले आई, कलमा पढ़ लिया। अबू जहल को पता चल गया, जो इस्लाम का पक्का दुश्मन था, उसे पता चला कि सुमैया इस्लाम ले आई, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया। तो गुस्से में अबू जहल ने तलवार लिया और तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। सुमैया निकली, हाथ में चलचलाती हुई तलवार है अबू जहल के, और सुमैया जानती ही इस्लाम का दुश्मन है। लेकिन मारे ईमान सुमैया का, जब अबू जहल ने पूछा सुमैया क्या कलमा पढ़ लिए मोहम्मद का तूने? आजकल की औरतें हुई थी तो क्या कहती, हाथ में तलवार रहा है। आजकल की औरतें हुई थी तो कहे ना ही भैया को कहा था, आंखें फूट जाए हम कुछ नहीं कहे, कोढ़ियाए जी भैया हम नहीं पढ़े बड़े हैं कुछ, फौरन झूठ बोल देती। लेकिन वारे सुमैया का ईमान, जब अबू जहल ने पूछा क्या मोहम्मद का कलमा तूने पढ़ा है, तो सुमैया ने हाँ नहीं कहा था बल्कि कलमा पढ़ के सुनाया था। फौरन कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और उसके बंदे हैं। जैसे सुमैया ने कलमा पढ़ के सुनाया, वैसे अबू जहल ने तलवार मारी। सुमैया के पेट पर तलवार लगी, पेट फटा, सुमैया गिरी और दम तोड़ दिया। इस्लाम के ऊपर औरतों में सबसे पहली शहादत लेने वाली सुमैया ठहरी। वाह माशाअल्लाह सुमैया माशाअल्लाह। की कब्र पर अल्लाह रहमत और अनवार की बारिश नाजिल करे। कैसा इसके रसूल था सुमैया के दिल में कि इस्लाम में सबसे पहले शहादत पाने वाली जात अगर कोई औरतों में है तो हजरत सुमैया है। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी कलमा पढ़ा करो, दरूद शरीफ पढ़ा करो। कल की माँ बहनें हमारी दरूद पढ़ती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। कल के बच्चे अगर रोवे लागत रहे तो उनके महतारी अपने सीने पर लेटा के देखे दरूद सिखाती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अखुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तुम मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तुम मुस्तफ़ा के नाम पर। वाह तो माशाअल्लाह माँ दरूद माशाअल्लाह। पढ़ती थी तो बच्चे आशिक़े रसूल होते थे। अब आजकल कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, जहाँ लड़का रोवे लागी वो उठाए बिस्तर पटकी है तक भदर भदर पिटी है, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी सुना तो हम तो सुना करे थे देहात में बड़े विरोग से, कहीं कहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तो फूंक छोड़त है। अब बताओ, जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है, फराडिन है, कहते खीर बनाओ सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए। बताओ अति उम्र हमारे गुजर के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और ये खीर बना बना रोज कानी बिलैया खवावत है। अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुदे कानी रहा था।
ऐ मेरी माँ बहनों, बोलियां न बोलो, इन बोलियों का भी अल्लाह हिसाब लेगा। आजकल बहुत से लड़कन का समझाते हैं, लड़का न माने इधर आओ न पुलिस का पकड़ा दे, वद्दे बिलैया वद्दे, ये सारी बातें शरीयत में मना है। इसलिए कि झूठ बोल बोल कर बच्चों की परवरिश करोगे तो तुम्हारा नाम झूठी ही में लिखा जाएगा। सच बोलो, जबान की हिफाजत करने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी, किया मेरे अंदर आ। और चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला। आज रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा नहीं रखते कि रखबे तो दुबराए जीवे, रखबे तो चेहरा मुरझाए जी। लेकिन यकीन जानो, रोज़ों से सेहत बनती है, चेहरे पे रौनक भी आती है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो एकदम सफ़ेद, जब अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा तो कुछ दिनों के बाद आदम का रंग काला पड़ गया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, परवरदिगार जन्नत में था तो सफ़ेद था, दुनिया में तूने भेज दिया मैं काला हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, आदम अगर सफ़ेद रंग चाहते हो तो अय्याम 20 के रोज़े रखो, हम तुम्हें वो रंग वापस कर देंगे। अय्याम 20 अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, हर अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख, इन 3 तारीखों को 20 के दिन कहे जाते हैं, यानी रोशनी के दिन है ये, क्योंकि इन 3 दिनों में चांद पूरा पूरा मुकम्मल हो जाता, तो रोशनी भरपूर दुनिया में होती है। इसीलिए इन 3 दिनों को रोशनी के दिन कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, आदम अय्याम 20 के रोज़े रखो, रोज़ों की बरकत से हम तुम्हें सफ़ेद कर देंगे। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा 13, 14, 15 को, तो रोज़ों की बरकत से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वो हुस्न फिर वापस अता फरमा दिया। बेशक। तो रोज़ों से कभी कोई दुबला नहीं होता, न रोज़ों से कोई कभी मुरझाता है। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, नेकियां कर लो, नमाजें पढ़ लो, तिलावत कुरान कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो, इसलिए कि खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। आज हम मौत को भुला दिए। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत का नारा लगाने वालों, जरा आला हजरत के किरदार को भी देखो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, माशाअल्लाह, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, 5 जाते हैं 4 फिरते, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो कब्र की तैयारी करो, मौत को याद रखो, और याद रखो कब्र बड़ी वहशत की जगह है, बहुत वहशत की जगह है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को दफन करने के बाद भागते नहीं थे, काफ़ी देर तक खड़े अल्लाह के रसूल अल्लाह की पाकी बयान करते रहते थे और फरमाते थे, हुजूर के लोगों अपने मुर्दों को कलमा कुरान पढ़ के बख्शा करो, इसलिए कि तुम्हें इसाले सवाब, तुम्हारे इसाले सवाब का मुर्दा इस तरह इंतज़ार करता है कब्र में, जैसे कि तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। इसलिए अपने मुर्दों की मग़फ़िरत के लिए दुआएं किया करो। लेकिन आज अफसोस से देखा जाता है, बहुत से लोग अजमेर शरीफ चले जाएंगे, देवा जाएंगे, बरेली जाएंगे, बगदाद जाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे जाने की तौफीक नहीं होती है। लोगों, बुज़ुर्गों की कब्रों पे जाओगे तो सवाब पाओगे, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ होंगे। हुज़ूर फरमाते, मंज़ारा कब्र अबवैहि फ़ी कुल्लि यौमि जुमा, जो मुसलमान हर जुमा के दिन कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा,
तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। बेशक इसलिए बेशक बुजुर्गों की भी कब्रों पे जाओ और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाओ। जाया करो। और तुम्हें हमको तुमको तो नाज करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह अन्हु एक दिन जा रहे थे, उधर से एक यहूदी आया, पूछा आप कौन है? तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। ऐसे कहा फख्र के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। यहूदी कहता मुसलमान हूँ? कहा। तो यहूदी ने अपने जेब से जहर की एक पुड़िया निकाली, कहा खालिद अगर तुम मुसलमान हो तो ये जहर की पुड़िया खा के दिखाओ, अगर तुम मुसलमान सच्चे होगे तो ये जहर तुम पर असर नहीं करेगा। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने कहा लाओ। खालिद इब्ने वलीद ने बिस्मिल्लाह किया और जहर की पुड़िया को लिया और फाँक गए। यहूदी खड़ा देखता रहा, इंतज़ार करता था कि अब असर होगा, अब असर होगा। काफ़ी देर तक यहूदी इंतज़ार करता रहा, लेकिन जहर की वजह से हज़रत खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे कोई असर नहीं बदला। तब यहूदी ने कहा था खालिद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे हैं। फ़ौरन यहूदी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो कल सहाबा मुसलमान होने पे नाज करते थे और आज हम मुसलमान होके अपने इस्लाम को छुपा रहे हैं। बहुत से लोग दाढ़ी इसीलिए नहीं रखते कि कोई देखे ना तो जान जाए कि मुसलमान। ऐ लोगो जियो तो मुसलमान बन के जियो। अल्लाह कुरान में फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। जियो तो मुसलमान बन के, मरो तो मुसलमान बन के। और मरना तो है ही है, दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे, नहीं दाढ़ी रखाओगे तब भी मरोगे। तो क्यों ना हम दाढ़ी रख करके दुनिया से जाएं। लिखा है हदीस शरीफ में कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। कब्र में रोशनी का सहारा दाढ़ी है, दाढ़ी, इसलिए दाढ़ी रखा लो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्र से डरते वरते नहीं। जैसे बताओ थे एक बुढ़वा रहा है मरे लाख, ओके ले कोई घेरे बैठे अब्बा ई बात अब्बा अब्बा, तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी हम बचबे ना। कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। लड़की कहने अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम उनका पढ़ाई लिखाए जवान किए हो, हम तुम्हारे कफन में पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले ने चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम। कहीं कहा है अब्बा? कहीं रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहीं ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कपड़ा में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे लोग ढीठ पड़े हैं। ऐ लोगों हिसाब से, कब्र का हिसाब बड़ा बरहक है। कुरान फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, हमेशा पाक व साफ रहो। कब्र बड़ी वहशतनाक जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह। ताला हमको आपको अमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाया और जलसा कराने वालों को अल्लाह दोनों जहान की खुशियाँ नसीब करे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। अच्छा बैठिए, अरे अभी गलती हो गई भाई, मुझे मालूम नहीं अभी मौलाना मेराज साहब का बयान होगा। अब आप लोग सुन लीजिए, इसलिए कि जलसा बड़ी मेहनत के बाद होता है।
जलसा कराने वालों से पूछो कितने दिन पहले बेचारे आपस में चंदा करते, फिर पूरा दिन दौड़ते, परेशान होते। हमको आपको तो सिर्फ 2 घंटा बैठ के सुनना है, थोड़ी देर और जाग लो। किसी कहने वाले ने कहा है कि जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, जागना है जागुले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अल्लाह ताला हमको आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।